आरडी कॉलेज के 11 होनहारों की धमाकेदार सफलता। 6.5 लाख के पैकेज पर मिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब ऑफर। मुरादनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक बार फिर शानदार उपलब्धि हासिल की है। कॉलेज के कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के 11 होनहार छात्रों ने बीटेक तीसरे वर्ष में ही मल्टीनेशनल कंपनी नोवो इन्वेंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में 6.5 लाख रुपए सालाना पैकेज पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में चयन हासिल कर लिया है। यह प्लेसमेंट ड्राइव 28 और 29 मई को कॉलेज कैंपस में आयोजित की गई थी, जिसमें कंपनी के प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को परखा। चयनित छात्रों में शामिल हैं अजय राज तोमर, अर्जुन वशिष्ठ, दिव्या निकी, रोशन कुमार झा, शानवी त्यागी, शिवम त्यागी, सुहेल आजम, श्वेता गोस्वामी, उदेश गौड़ और वंश। चयन के बाद सभी छात्रों को ऑफर लेटर भी सौंप दिए गए हैं। कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में काम करती है। कॉलेज चेयरमैन राकेश शर्मा ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि कॉलेज का लक्ष्य हमेशा रोजगार परक शिक्षा देना रहा है और यह सफलता उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। कॉलेज प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत, टेक्निकल स्किल्स और फैकल्टी के मार्गदर्शन को दिया है। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की खास रिपोर्ट। And we are all the happy students. We are really thankful to our college, placement cell and teachers. They provide us this platform and opportunity where we can apply. और इंटरव्यू को लेकर क्या मुश्किल सवाल था? सर बहुत मुश्किल फेस तो बहुत सारे थे, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, बट सपोर्ट्स था, गाइडेंस थी एंड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी कॉलेज की तरफ से बहुत ही बेनिफिशियल रही। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आस्क किए गए थे जो हम करते। पढ़ाई खत्म करने का आपकी प्रॉब्लम पाती हो, आपका भी थर्ड ईयर में आपका प्लेसमेंट किया है और अच्छे पैकेज पे हुआ है और अच्छी कंपनी में हुआ है। यस सर। क्या कुछ चाहिए कॉलेज के लिए? सर पूरा क्रेडिट ही कॉलेज को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई थी। फर्स्ट ईयर से ही उन्होंने हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई थी। देन उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए, असेसमेंट हुए, जैसे कि सर ने बोला कि नासा के जो सर हैं उनके साथ भी हमारे इंटरेक्शंस हुए हैं, सर के साथ भी हुए, मैम के साथ भी हुए हैं। हर प्लेटफॉर्म पे वो हमें एक गाइडेंस देते रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज मिली हमें कि जहाँ पे हमने अप्लाई करा और वी ग्रैब अ जॉब। वी आर रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू आवर कॉलेज। पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी आपको करनी होगी, कैसे मैनेज करें, कैसे वो तो उसे कॉलेज की तरफ से सब कुछ मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जॉब करते रहेंगे एंड आफ्टर जो टाइम मिलेगा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है, ये मेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्क फ्रॉम होम है, तो जो रेस्ट ऑफ टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम ना आने जाने में निकल जाता है, वो हमारा सेव होगा। देन वी कैन फोकस ऑन अवर स्टडीज। प्लेसमेंट किया है तो आप कह सकते हैं कि आप सीनियर वाली कैटेगरी में आ गए हैं, तो जूनियर को क्या टिप्स देना चाहिए? सर जूनियर को यही टिप्स देना चाहेंगे कि कॉलेज में जो भी ट्रेनिंग होती है उन्हें अवॉइड ना करें, फोकस करें, एक्टिवली प्रेजेंट हो, अटेंडेंस मेंटेन करें, और जो भी कॉलेज में स्पोर्ट्स हो या फिर एक्टिविटीज हो, जो भी ट्रेनिंग्स हो, उनमें अवेलेबल रहे, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। वो भी हमारी ही तरह थर्ड ईयर में एक प्लेसमेंट ग्रैब कर पाएं। Related to Novament, MNC Novament. आपको 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। Yes, sir. थर्ड ईयर में कैसा लग रहा है कि आप Sir, I am very happy to share. कॉलेज के लिए क्या कहते हैं? Sir, college is the best college in NCR, which provide affordable in मतलब जो एजुकेशन इन अफोर्डेबल कोर्स में प्रोवाइड करा सकते हैं, जो इवन NCR कॉलेज जो आसपास के कॉलेज है उनसे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करते। ट्रेनिंग जो और कॉलेज में मतलब इवनली मिलती नहीं है और कॉस्टली भी रहती है और पेड रहती है, और हमारे कॉलेज में जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके साथ में हमारे सर स्पोर्ट्स में भी अकेडमी देते हैं, और हमारे कॉलेज में सर इंटरनल SIH भी कराया गया था, जिसमें हमें नासा के साइंटिस्ट द्वारा सर जैसे भी सर ने बताया था, शाश्वत सर ने, और उन्होंने मेंटरशिप दी थी, गाइडेंस दी थी, और शाश्वत सर ने हमें प्रोजेक्ट्स में बहुत गाइड किया था और अच्छे से बताया था कि ऐसे से क्या क्या करना चाहिए। जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। यस सर, जैसे कि सर हमारी जो जॉब है वो सर रिमोट जॉब है कम्प्लीटली, तो सर उसके हमारा जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है सब वो बच जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 to 4 मैक्सिमम 2 to 4 आवर हमारा सर ट्रांसपोर्ट में चला जाता है, वो हमें बेसिकली बच जाएगा, जो हमारे ये सर एजुकेशन में काम आएगा, यूज कर सकते हैं सर। क्योंकि अक्सर कॉलेजों में जो देखा गया है किसी में कई झगड़े हो रहे हैं, पर आरडी का आज तक कोई ऐसा झगड़ा नहीं देखा गया है। देखिए आरडी जो है स्टेब्लिश हुआ था 2005 में, तब से आज तक आरडी के अंदर कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, और प्लेसमेंट
पीक पे डे बाई डे पीक पे जाता जा रहा है। बच्चों के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, वो स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं। जैसे आईआईटीज वगैरह में तो कंपनी के प्लेसमेंट में 10 से 12 बच्चे बैठते हैं, बहुत कम बैठते हैं। तो हम लोग के यहाँ भी अगर 200 बच्चों की में से 15, 20, 50 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। बहुत सारे बच्चे आरडी के जो स्टार्टअप कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका था कि ये अपना मैनेज कैसे करेंगे पढ़ाई और वो, तो फाइनल ईयर में हम लोगों के यहाँ यूनिवर्सिटी में भी ये दिस इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम। इनको जो है 6 महीने के लिए इंडस्ट्री ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो ये अर्निंग है, बहुत सारे कॉलेजेस में फ्री में कराई जाती है। हम लोग को 3rd ईयर के बाद से ही बच्चों का प्लेसमेंट करा देते हैं। और दूसरा फायदा सबसे ज्यादा जो हो रहा है आजकल एआई के आने से, तो जो अदर ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, उन ब्रांचों में भी एडमिशन बढ़ रहे हैं। उससे पहले क्योंकि AI used for automation, for mechanical system, for electrical system, for civil system, इनके लिए तो ये बेनिफिट है, जो कि हम लोग उसका पूरा का पूरा मैकेनिकल में बच्चे काफी ऑटोमेशन कर रहे हैं। मैकेनिकल में रोबोट भी बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो बनाते हैं। नासा के साइंटिस्ट हैं, वो आके रोबोट बनवा रहे हैं बच्चों का। अलग अलग इन्होंने डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट काफी सारे। is good rather than कि AI ने कितना अच्छा परफॉर्म करा आपके लिए। So that is what we're doing. We're holding up special seminars, special training cells for the students also, जिसमें उनको बेसिक AI बनती कैसे है, लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, किस तरीके से वो चलते हैं, कैसे उसकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो सकती है। जो आजकल पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है टोकनाइजेशन के ऊपर कि इतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ रही है जो AI की, उसको कैसे बेनिफिशियली मैनेज कर पाए ये लोग अपने प्रोजेक्ट्स में, कैसे AI बना पाए खुद से जो कि यूज हो पाए। जो हमारा इन हाउस मेड इन भारत वाला मिशन है, वहाँ किस तरीके से उस AI को चले। तो दैट इज व्हाट वी आर प्रमोटिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्रेनिंग ऑल ऑफ दिस किड्स आल्सो। सर पढ़ाई तो हो जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत जॉब की आती है, लेकिन अभी बच्चों को 3rd ईयर या बच्चों को प्लेसमेंट की कॉलेज की तरफ से बहुत खुश है, बहुत खुशी होती है। देखिए हम तो एक प्लेटफॉर्म एज ए कॉलेज, हम तो सिर्फ बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। हम इनके साथ 60-70 बच्चे बैठे थे और ये 11 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली इनकी खुद की मेहनत है, वी वुडंट डिनाई इन सबकी खुद की। इन बच्चों के साथ मैंने भी बहुत इंटरेक्शन करा है। बाय द वे आई सीन द ज़ील इन देम। ये मेरे पास आते थे, मेरे से पूछते थे सर ये प्रोजेक्ट्स हम क्या करें। इनफैक्ट हमारा इनोवेशन सेल इज हेडेड बाय एक्स चीफ साइंटिस्ट नासा के, तो वो दिल्ली में आते हैं। ही फ्लाइज टू दिल्ली फ्रॉम द US। उनके साथ इन बच्चों ने बहुत टाइम स्पेंड करा है, अपने आइडियाज को वेट करवाया है। उन्होंने पर्सनली इन बच्चों को मेंटरशिप दी है। इमेजिन करिए एक्स चीफ साइंटिस्ट नासा के जो लीड टेक्नोलॉजिस्ट थे नासा में, एक्सेप्शनल सर्विस मेडल जीत चुके हैं वहां से, उन्होंने आके इन बच्चों को पर्सनली मेंटर करा और इनकी मदद करी। दैट इज व्हाई दे आर स्टैंडिंग ओवर हियर एंड दैट इज व्हाई इवन इन दिस मार्केट वेयर इतनी ज्यादा प्लेसमेंट में प्रॉब्लम है, ये लोग अभी भी 3rd ईयर में ही प्लेसमेंट लेके बैठे हैं। और ये तो एक नोवा इवेंट तो एक कंपनी, उसके अलावा TCS हो गया, पेटीएम हो गया, कैपजेमिनी है, एक्सटेंचर है, इन सब में भी हमारे बच्चे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसरो में हैं, जो इसरो में, भाभा में, और बहुत सारे बच्चों ने अपना स्टार्टअप किया हुआ है कि मतलब उनको स्टार्टअप में जो है कुछ गेट में निकलते हैं। तो अलग अलग बच्चों का फील्ड रहता है। तो प्लेसमेंट तो हम लोग के यहाँ मतलब है, बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे, स्टार्टअप में ज्यादा रहते हैं और प्लस गेट के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं। एंड टेक्निकल ट्रेनिंग भी हम देते हैं कॉलेज में बच्चों को, विच इज़ वेरी स्पेसिफिक। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट जो RD इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो टेक्निकल ट्रेनिंग आई थिंक इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। AI का जो आप कह रहे थे उसका भी टेक्निकल ट्रेनिंग है, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। एंड ओवर एंड अबव दैट आई थिंक इट गोज, द क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स एंड देयर zeal to, like Sashit sir said. मेरा नाम अंशिका प्रकाश शर्मा है। मैं RD इंजीनियरिंग कॉलेज में मीडिया की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैम कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है? 11 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है नोवो इन्वेंट में। ये एक MNC है जो इंडिया एंड US में है। क्या पैकेज रहने वाला है? तो अभी जब इंटर्नशिप कर रहे तब इनका 6.5 का इंटर्नशिप हुआ है, 6.5 लाख पर एनम का। ये स्टाइपेंड रहेगा उनका। एंड ये 3rd ईयर के बच्चे जो अब 4th ईयर में जा रहे हैं, तो अलोंग साइड इनके एग्जाम्स और पढ़ाई, दे विल बी वर्किंग अलोंग साइड। एंड एक बार जब कंप्लीट हो जाएगी तब उसका
पैकेज कंफर्मेशन के बाद पैकेज भी बढ़ जाएगा। हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी कहाँ पे कंपनी है? I think Kashif would be better to tell. तो Novo Invent की पेरेंट कंपनी है न्यूक्लियस टेक्नोलॉजीज। ये यूएस में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मेलबर्न, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कनेटिकट के लिए काम करती है। अलोंगसाइड दैट ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में जो नेशनल कैंसर रिसर्च सेंटर है गवर्नमेंट का, उसमें भी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लीड करा था हेल्थ केयर का। तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के लिए भी काम करती है। तो अब आप इमेजिन कीजिए इन बच्चों को जब ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करने को मिलेगा, व्हेन दे आर इन द थर्ड ईयर ओनली, थर्ड ईयर से अभी पास होके फोर्थ ईयर में आए हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जब इनको काम करने को मिलेगा, देखेंगे कि यूएस गवर्नमेंट जो कि मानी जाती है अपने एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट डेवलपमेंट, एक्सीलेंट इनोवेशन के लिए, उसमें इन बच्चों को काम करने को मिलेगा। तो द प्रोडक्ट्स दैट दे आर गोइंग टू बी वंस दे गेट आउट ऑफ देयर इवन आफ्टर फिनिशिंग देयर इंजीनियरिंग, वो इतना अच्छा हो जाएगा कि देयर विल बी नथिंग टू स्टॉप देम। सर एआई की बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें, तो इसमें कॉलेज क्या तैयारी कर रहा है? तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एज यू ऑल नो, सब लोगों ने इतना हाइप हो रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट। The main concern with AI is कि where is it going forward? वो वाली जो पूरी बैलेंस लेके चलना है, हम we at RD Engineering College are ensuring कि हम वो बैलेंस मेंटेन करके चलें। Wherever we can utilize AI to the fullest, हम वो कर रहे हैं। प्लस हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं not to entirely rely on AI। आजकल के जमाने में you will see स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे, उसमें क्या करेंगे, AI से बात करी, AI ने कुछ डेटा बना के दे दिया, AI ने उसको बना के दे दिया। That is not what we are promoting. We are promoting आप AI को यूज करो उन चीजों में जो आपको खुद समझाए, आपकी